सिर्फ डर को कैसे निकालें, साउंड, वॉइस मॉड्यूलेशन, अदायगी आपका, आपकी आंखें कैसी होनी चाहिए, आप बात कैसी करें, इसके लिए ट्रेनिंग लगती है साहब। स्विमिंग पे किताबें पढ़ने से स्विमिंग नहीं आती, आती क्या? उसके लिए नहीं तो पढ़ो, स्विमिंग पे डिग्री ले लो, पीएचडी करो, कुछ नहीं, हिम्मत चाहिए, हाँ वो तो मेरे पास है। उसके बाद ड्रेस चाहिए, वो ले लूँगा मार्केट से, और पानी में आ जाऊँगा ना, उसके बाद छलांग मार दूंगा, और जब डूबने लगाएगा ना हाथ पर मारना है, जाओ मारो, 3 दिन बाद ऊपर आएंगे। तो पर्सनालिटी मीन्स नॉलेज प्लस एक्शन, इक्वल टू पर्सनालिटी, दोनों का कॉम्बिनेशन। एक चीज बताओ, जब कभी आपको डर लगने लगे तो अक्सर लोग बोलते हैं डर लगे तो गाना गा, तो आप गाना गाएंगे तो लोग बोलेंगे बिगड़ा हुआ आदमी है ना। तो डर कई किस्म का होता है, फोबिया कई किस्म का होता है। एग्जाम का फोबिया होता है, हाइट का फोबिया होता है, उसी तरह से इस तरह के फोबिया होते हैं। तो इस वक्त आप एक काम करें, एक तो फिजिकल फिटनेस चाहिए, स्ट्रेंथ, बॉडी को कंट्रोल करने का स्ट्रेंथ चाहिए। स्टेज पे क्या काम आता है, कई बार तो हाथ कांपने लगता है, उसको कंट्रोल करने आना चाहिए, है ना। आपके कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अच्छे वक्ता होने के बावजूद हाथों का इस्तेमाल अच्छा नहीं कर पाते, वो आदी होते हैं इसके। मतलब यहाँ आने के बाद ये हाथ और क्या करें, ये एक फोबिया होता है। कुछ लोग जब तक ऐसा नहीं करते अच्छा ही नहीं खड़े हैं आप, या कुछ लोग जब तक ऐसा नहीं करते अच्छा नहीं लगता, तो हाथ में खड़े करते तो ऐसा लगता है। कुछ लोग कुछ तो खेलते रहते हैं, कुछ लोग ऐसा पकड़ते हैं, कुछ तो कुछ एंगेज करते हैं, कुछ कहीं खजाते रहते हैं, क्या तो क्या कुछ तो कुछ करे क्या, या कुछ लोग हाथ में पकड़ते हैं। कुछ लोग यहाँ आने के बाद जब तक ऐसा वैसा सहारा चाहिए। ये एक्चुअली मेंटली दिमाग में हमारी चीज़ें बैठी हुई है। कब से बैठती हैं ये? हाथों का सही इस्तेमाल करने आना, परफॉर्मिंग स्किल, हाथों का सही इस्तेमाल, ये कब से होती है? अनजाने तौर पर हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अब जरा अपने बचपन को याद कीजिए, जिस स्कूल में आप सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, जहाँ से आप छोटे छोटे गए होंगे, या अभी भी जाके विजिट कीजिए। अक्सर मैम जो है गैदरिंग जब आती है, एनुअल फंक्शन आता है, पोइट्री के लिए बच्चे तैयार करते हैं, रिहर्सल होती है, तो कुछ बच्चों को आपने देखा चलो पोइट्री सुनाओ, तो बच्चे आते अभी मैम को रटवाना मालूम है, सिलेबस में यहाँ से कैसे निकलना हमारे पास सिस्टम नहीं है। तो फिर मैम क्या करती है, ऐसा ऐसा वो उसमें वर्कआउट नहीं करते वो, और वो आदत फिर लग जाती है ऐसे या फिर ऐसा, ये पसीना। तो इसमें से आपको खुद निकलने के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस ये है, जब कभी आपको ऐसा लगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। आपका फिजिकल फिटनेस, जब यहाँ के उनके दिल धक धक कर रहा है, किसी का दिल धक धक करता है, किसी का पेट प्रॉब्लम आती है ना, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी का हालत सूखता है, किसी का पसीना छूटने लगता है, किसी के पैर कांपने लगते हैं, तब तक गड़बड़ हो जाती है। तो जब गड़बड़ होने लगे तो आप कुछ सेकंड तक गहरी सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, और जब आप सांस लेते रहते हैं तो सबकी आंखों में देखकर सांस लें और सांस छोड़ें।